डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिव्यांगजनों को हित लाभ वितरित करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। एमपी में भी कोरोना की दस्तक, एक महिला की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव। पांच जून को उज्जैन में होगी स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट। वेलनेस सेक्टर के विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। और आईपीएल मैच के दौरान चली गोलियां, एलईडी लगाकर देख रहे थे मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में कृषि विभाग ने खाद बीज की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा नकली खाद फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद विभाग ने ये कदम उठाया है। बाड़ी में कृषि अधिकारी शहर की दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। वे खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों के नमूने एकत्रित कर रहे हैं। विभाग ने दुकानदारों को नकली खाद बीज न भेजने की चेतावनी दी है। शहर की 6 दुकानों से नमूने भी लिए गए हैं। कृषि अधिकारी पीडी शर्मा ने किसानों को सलाह दी है कि वे बारिश से पहले ही खाद बीज खरीद लें। बाद में भीड़ होने पर अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलना मुश्किल हो सकता है और किसान भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं। किसानों को खरीदारी का बिल लेना अनिवार्य बताया गया। बिल न देने वाले दुकानदारों की शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय या जिला मुख्यालय में की जा सकती है। किसान मन से विशेष आग्रह है कि इस समय बीज और खाद पर्याप्त है। समय के हिसाब से प्लानिंग करके वो अभी दुकानदार से मोल भाव करके खरीद सकता है और बिल भी प्राप्त कर सकता है। अचानक बरसात होने के बाद ट्रैक्टर खेत में खड़ा रहेगा, जब जाके बीज लेना है तो उसमें कई तरह की काश्तकारों को असुविधा होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी वो बीज वगैरह खरीदें। रबी पूर्व और खरीफ पूर्व सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है, जिसमें किसानों को अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और दवाइयाँ मिलें, जिसकी हम किसान के जो दुकानदार हैं इनका निरीक्षण कर रहे हैं और इनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरा तो यही आग्रह है कि वो बिल अवश्य लें। किसान से अगर नहीं दें तो या संबंधित कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी से या फिर हमारे जो धौलपुर में बैठते हैं वहाँ पे हमें बताएं, तब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसान मन से विशेष आग्रह है कि इस समय बीज और खाद पर्याप्त है। समय के हिसाब से प्लानिंग। साबेला रोड से लक्ष्मण मैदान तक रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया, जो गांधी आश्रम व कलेक्ट्रेट मार्ग से होकर गुजरी। इस पर्यावरण जागरूकता दौड़ में वन विभाग, पुलिस प्रशासन, स्काउट गाइड, छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्था और विभिन्न प्रशासनिक विभागों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर, उपवन संरक्षण अधिकारी रंगा स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया, नेहरू युवा केंद्र के प्रदीप कुमार मीणा, स्काउट गाइड प्रभारी सुनील कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेड़ी गांव में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के स्मारक स्थल पर आज सुबह एक कार में आए 3 युवकों द्वारा पिस्टल से फायर किए जाने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नौहर से गोगामेड़ी थाना प्रभारी दलबल सहित पहुंच गए। कुछ ही देर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कंवर भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर जांच करने के लिए जिला मुख्यालय से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस ने गोगामेड़ी स्मारक स्थल तक के जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुझे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि गोगामेड़ी के पास में 9 DPN पे जो गोगामेड़ी सुखदेव गोगामेड़ी है उसके स्मारक के ऊपर फायरिंग हुई है।
तो फायरिंग की सूचना मिलते ही मैंने एसएचओ को फोन किया और तुरंत घटनास्थल पे रवाना होने को कहा। साथ ही मैं भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। वहां पे जाके जो स्मारक है उसके पास में ही सुखदेव गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत है, उसका मकान निर्माणाधीन है। तो उस निर्माणाधीन मकान पे जाके मजदूरों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी तरह की फायरिंग की आवाज सुनने से इनकार किया। आस पड़ोस में पूछताछ की तो जो स्मारक है उसके पीछे की तरफ तो वहां पे शीला शेखावत के जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, तो उनका एक बच्चा आया। उसने कहा कि मेरे दोस्त ने सुना था, मेरे दोस्त ने फायरिंग देखी है। उसको बुलवाया गया तो उसने कहा कि एक आल्टो कार थी, व्हाइट कलर की आल्टो कार, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। उसमें से पीछे जो बैठा था उसके पास राइफल थी, पिस्टल थी और उसने आगे की तरफ पास की। आगे जो व्यक्ति बैठा था उसने उससे कॉक किया। कॉक करके जो ड्राइवर साइड बैठा था उसे वो पिस्टल दी। उसने बाहर हाथ निकाल के और स्मारक की तरफ उसने फायर करने की कोशिश की, पर वो रोक लगने से फायर नहीं हो पाया। और ये बताया उसने। तो उस लड़के ने, जो शंटी शेखावत है जिसने हमें ये सूचना दी, उसको साथ में लेके जितने भी इसके मार्ग के स्मारक स्थल तक पहुंचने के जो भी मार्ग है तो उस पर हमने सारे कैमरे चेक करवाए हैं और उसके जाने के जो भी एग्जिट मार्ग है उस पर सारे हमने वहाँ पे कैमरे चेक कराए, परंतु किसी भी सीसीटीवी में इस तरह की कोई आल्टो कार आती हुई नहीं दिखी है मुझे। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां बड़बिराना गांव के वाल्मीकि मंदिर एवं गोरक्ष धूणे पर भक्त सुल्तान नाथ ने 21 दिवसीय 9 धूड़ी तपस्या के समापन अवसर पर संतों का सम्मान, हवन, सत्संग व भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान भारत माता आश्रम नौहर के महंत योगी रामनाथ अवधूत ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने 5 जून से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने सबका श्रम, सबकी सहभागिता पर जोर देते हुए कहा कि कुएं, तालाब, बावड़ी और जल संरचनाओं की सफाई में आमजन की भागीदारी बेहद जरूरी है। प्रचार के लिए रथ यात्रा, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम होंगे। अभियान के तहत सभी खालों को 100% डिसलिंग किया जाएगा, जिसमें मनरेगा से मदद ली जाएगी। जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर समाधान भी निकाला जाएगा। वन विभाग इस साल जिले में 17 लाख पौधे वितरित और 13 लाख पौधे लगाएगा, जिनकी जियो ट्रैकिंग भी की जाएगी। बैठक में मंत्री रावत के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मचाड़ी गांव में निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। 35 वर्षीय कमल सैनी मकान की चिनाई करते समय ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की चपेट में आ गया। घायल अवस्था में उसे राजगढ़ अस्पताल लाया गया। आज माचाड़ी गांव में कमल राम सैनी था, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, जिसे करंट लगने से डेथ हो गई थी। उसके पिताजी की रिपोर्ट पर अपन ने प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और बॉडी को रवाना कर रहे हैं। आगे कार्रवाई अनुसंधान जारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।